झारखंड अलग होने के बाद जिस तरह से प्रदेश में जमीन खरीद बिक्री का गोरख कारोबार फल फूल रहा है, इस तरह के गंभीर मुद्दे को लेकर झारखंड कांग्रेस भवन में कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि भाजपा और इसके नेताओं की संकुचित मानसिकता और उसका जग जाहिर होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य गठन के बाद पिछले 23 साल के दौरान झारखंड और यहाँ के लोगों की ऐसी स्थिति क्यों है। यदि भाजपा और इसके नेताओं के मन में झारखंड के हित में थोड़ी सी भी सकारात्मक भावना बची हो तो वो अपनी संकुचित मानसिकता के दायरे से बाहर निकले। मेरा स्पष्ट मानना है कि झारखंड में जल, जंगल और जमीन की लूट मची है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से हटकर राजहित में जब से झारखंड बना तब से लेकर अब तक जमीन में हुई भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर बीजेपी आमने सामने चर्चा करे। राजनीति में रहने का यह मतलब नहीं कि प्रत्येक मुद्दे को राजनीति के चश्मे से ही देखा जाए। अपनी मानसिकता के अनुसार मेरा मानना है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो या उसका नेता कार्यकर्ता, लेकिन उसका उद्देश्य जनहित में आम लोगों की भलाई और कल्याण के लिए काम करना चाहिए। बंधु तिर्की ने कई ऐसे खाता नंबर एवं प्लॉट नंबर बताया जो भूमाफियों द्वारा दखल कर लिया गया है। ऐसी पार्टी है जो इस प्रदेश के आदिवासी मूलवासियों का जो जल जंगल से संबंधित मामले पर बहुत बारीकी से किसी चीजों को समझते हुए काम करती है और इसी का चाहे आपका वन पट्टाधिकार हो, फॉरेस्ट अधिनियम हो, ये सारी चीज अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही दिया गया ये कानून है। मैं इसी के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि राज बनने के बाद या उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी लगातार जल, जंगल, जमीन का लड़ाई और विशेषकर यहाँ के आदिवासियों को उसको जमीन से संबंधित मामलों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। ये कोई नई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी को मैं इसलिए इस संदर्भ में कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले जो जमीन वगैरह के मामले में हमारा बयान आया था, उसी पर भारतीय जनता पार्टी की कुछ बात आई थी। भारतीय जनता पार्टी को अपने संकुचित मानसिकता के दायरे से भारतीय जनता पार्टी को भी और उसके नेताओं को भी बाहर आने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा राजहित और सेवा का काम करती है और सिर्फ सत्ता के दुलुप्ता में राजनीति करती है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो उनका संकुचित मानसिकता है उसके दायरे से उसको बाहर आना चाहिए। मैं ये बात इस संदर्भ में कह रहा हूं क्योंकि मैं लगातार कांग्रेस पार्टी जो यहाँ जमीन वगैरह के मामले में लगातार बात करते आ रही है और इसी के संदर्भ में हमेशा कांग्रेस पार्टी इस बात को जोर देते आई है कि जो यहाँ जमीन का मामला और जिस तरह से जमीन को सादा हुक्मनामा या तो फर्जी तरीके से कागजात बना करके जो रैयतों को बेदखल किया जा रहा है और इसको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात का आवाज उठाई है। ये कोई नई बात नहीं है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि इसमें जब से राज बना है तब से जो भी अधिकारी हो, चाहे नेता हो, जिस किसी पार्टी के नेता हो, चाहे पार्टी के नेता है, चाहे बड़े नेता, छोटा नेता, पदाधिकारी हो, सीओ, इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। आज से नहीं, शुरू से क्या जा रहा है इसके लिए को ढकने के लिए केवल आपको मुख्यमंत्री की बात बोल रहे हैं पूरा। आपको अगर सचमुच में इस राज्य के जनता के बारे में और जल जंगल के बारे में चिंता है तो ये तमाम लोगों पर भी कार्रवाई करने की मांग आपको करना चाहिए। आप अभी बोलोगे कि आपकी सरकार है, कार्रवाई नहीं कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूं कि भाई सरकार इस पर, मैं ये भी कहूंगा आपको
कि सरकार इन तमाम चीजों पर भी, जब सरकार पर आरोप माननीय हेमंत सोरेन पर लग रहा है, तो सरकार को भी इन चीजों पर कार्रवाई, इन लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास केवल राजभर में इतना लूट, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश लोग हैं, पैसा लगाते हैं, मैं जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूं, इन्हें लगाते हैं। इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी का भी सिंधिया का 23 डिसमिल जमीन, 22 एकड़ जमीन जो प्रबुद्ध नगर आपका सहकारिता समिति के द्वारा किया गया, उसके बारे में जांच के बारे में भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेगा। नोभा नगर कोई देख लीजिए, मेरा बनोरे जगह है नोभा नगर। आप जितने भी बड़ा बड़ा जगह को आपके पास बुद्धि है बोल करके आप सबको सहकारी समिति बना करके जमीन को आप कब्जा कर देंगे। आपको देखे मुरली पहाड़ में देख लीजिए, हरिजन लोगों का जमीन लूटा गया, पूरा इकरार करके। उसी तरह से आपका टोलको में 22 एकड़ लूटा गया। ये तमाम जमीनों के बारे में बीजेपी के पास में बोलने का, उसके पास बोलने का उसकी हिम्मत नहीं है। उसको हिम्मत है तो मैंने दावे के साथ इतना बुराई के साथ कहा हो, ये तमाम चीजों पर बीजेपी के लोग, बीजेपी को इसको भी जांच करने का मांग उठाया करें। आप केवल मुख्यमंत्री बोल करके बाकी चीजों को डाइल्यूट कर रहे हैं। और सवाल है, अगर ऐसा है तो केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, जब से राज बना है तब से कोई भी अधिकारी, वैसे अंचलाधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, बड़े से बड़े पदाधिकारी, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, हमारा पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का नेता हो, किसी पार्टी का नेता, सबकी जांच होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सरकार है, आपकी जांच हो, तो मैं सरकार से भी यही बात कह रहा हूं, सरकार इस बात को अविलंब, सरकार को इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जांच करे और कांग्रेस पार्टी की सब चीजों में कभी समझौता नहीं करेगी। इस तरह की तमाम जमीन लूट में बंधु तिर्की ने भाजपा के नेताओं की संलिप्तता बताई है। सरकार से इसकी जांच की भी मांग की है।